अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 7 मिस का चैप्टर नंबर 2 का रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 और इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 का भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। रेशनल नंबर के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है कि ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू यानी जो बटा की शक्ल में जो पी बाई क्यू या ए बाई बी या सी बाई डी, जनरल हम पी बाई क्यू कहते हैं। अगर हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लेके मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लेके और जो डिनोमिनेटर में क्यू है वो 0 के बराबर ना हो और फी और क्यू क्या हो, रेशनल नंबर इंटीजर नंबर से ताल्लुक़ रखते हो, तो ऐसे नंबर को हम पी बाई इससे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ अगर आप देखें -1/5 तो यहाँ ये पी है, ये क्यू है और ये एक इंटीजर नंबर है, ये भी एक इंटीजर नंबर है और यहाँ जो 5 ये 0 नहीं है। इस तरह से कि /7 ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। -3/10 में -3 भी इंटीजर है और 10 भी इंटीजर है। 4/7 में 4 और 7 क्या है, इंटीजर है। तो ऐसा नंबर अगर हम इंटीजर के फॉर्म में लेके जिसके डिनोमिनेटर में भी इंटीजर हो और नोमिनेटर में भी इंटीजर हो लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। फिर ये भी हमने डिटेल से पढ़ा है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। तो किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को आप 2 ऑर्डर में लिख सकते हैं। मतलब अगर कोई हमें दे 2 और 5 और 3, ये तीनों नंबर है सपोज़, तो इसको हम 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। या तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं या इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं किसी स्मॉल नंबर से, फिर इसके बाद इसे जो कंसेक्यूटिव जो बड़ा नंबर है वो क्या है, 3 है, फिर क्या है 5। तो ऐसे ऑर्डर जिसमें हम स्टार्ट करते हैं किसी स्मॉल नंबर से और ये ग्रेजुअली क्या बढ़ता है, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अभी अगर इस नंबर को हम इस तरह लेके कि सबसे पहले सबसे बड़ा लिख ले, फिर इसे छोटा, फिर इसे छोटा, तो इस ऐसे ऑर्डर को हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर है और ये क्या एक असेंडिंग ऑर्डर है। लेकिन अब अगर इस तरह हम लेके -4 है और 0 है और 1 है, तो इसमें सबसे छोटा क्या है, -4 है, फिर क्या है 0, इससे बड़ा है, फिर इधर 1, तो ये ऑर्डर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है। अब अगर इसको हम इस तरह लेके 4 0 -4, तो ये हमारे पास क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। याद रखें जब एक नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है, इस तरह अगर मैं लिख लूँ 1 5 6 7 और एक है 30 सपोज, तो अगर इसका माइनस आता है, इसके साथ भी माइनस आता है, तो ये जो -30 है अब इससे क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब है कि अगर एक नंबर ज़्यादा है लेकिन उस साथ माइनस है तो वो नंबर उतना ही छोटा होता है। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 पे। अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के बारे में भी हमने समझा और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में भी हमने समझा। अब ये -1 है, -3 है, ये तो डेफिनेटली इन 2 नंबर्स क्या होंगे, स्मॉल होंगे। अब इन दोनों में भी हम देखेंगे कौन सा नंबर इसे स्मॉल है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। अभी हमें पता नहीं चलता कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इसका सबसे जो सिंपल वे है वो ये है कि इसका हम क्या फाइंड करें, एलसीएम फाइंड करें। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, 5 7 10 और 7 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो इधर हम लिखेंगे 5 7 और 10, क्योंकि 7 2 बार है तो वो एक बार भी हम लिख सकते हैं या 2 बार लिख लो, कोई बात नहीं। तो इधर हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इसका एलसीएम प्राइम नंबर लेंगे तो 2 लेंगे, 5 नहीं डिवाइड होता तो इधर नीचे लिखेंगे, 7 भी इधर नीचे लिखेंगे, तो 2 5 10 फिर 7। फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से नहीं 3 से नहीं तो 5 से होता है। 5 1 5 7 को नीचे लिखेंगे, 5 1 5 7 को नीचे लिखेंगे, फिर 7 पे डिवाइड करेंगे, 1 नीचे लिखेंगे, 7 1 7 1 नीचे लिखो और 7 1 7। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 5 35 मल्टीप्लाई बाई 2 70, तो इसका एलसीएम क्या आता है, 70। अब इधर हम लिखेंगे -1 डिवाइड बाई 5, फिर 6 डिवाइड बाई 7
और फिर -3 डिवाइड बाई 10 और फिर 4/7। इसका सेम हमने इस वजह से पॉइंट किया ताकि हमें लाइक फ्रैक्शन मिल जाए। लाइक फ्रैक्शन का लेस और ग्रेटर देन हमें आसानी से हम इसको पॉइंट कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। अनलाइक फ्रैक्शन में हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। अब एक साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या आ जाए 70 आ जाए। तो यहाँ 5 तो ये है, तो 2 × 7 14। तो इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 14। इसके साथ भी हम 14 मल्टीप्लाई करें। यहाँ 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 7 को छोड़कर 2 5 बाई 10। तो इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10, इधर भी 10 मल्टीप्लाई करें। यहाँ 10 है तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 10 तो है 5 2 10, तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ 10 और यहाँ भी 10। अब माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस माइनस और 1 मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 14 70। 6 मल्टीप्लाई बाई 10 60 बाई 70। माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 7 21 और 10 मल्टीप्लाई बाई 7 70। 4 मल्टीप्लाई बाई 10 40 और 7 मल्टीप्लाई बाई 10 70। अब अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें, असेंडिंग ऑर्डर, एक का मतलब है असेंडिंग और का मतलब है ऑर्डर, तो इनमें सबसे छोटा क्या होगा, एक -21 होगा और एक -14, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। अब इसमें -14 ले से या -21, तो -21 ले से हमने अभी पढ़ा कि अगर एक नंबर ज़्यादा और उसके साथ साइन माइनस आ गया तो ये सबसे छोटा होगा। अब ये जो फ्रैक्शन है -21/70 ये किसके बराबर है, ये इस फ्रैक्शन के बराबर है -3/10 के। तो इधर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे -3/10 लिखेंगे। और ये किससे लेस है, फिर इसके बाद ये लिखेंगे -14/70 और वो किसके बराबर है -1/5। ये ना लिख लो, सिर्फ कॉमा डालो फिर भी ठीक है, अगर इस तरह लिख ले ये भी ठीक है। इसके बाद ये किससे स्मॉल है, तो यहाँ 60 है और यहाँ 40 है, तो 40 से 46, क्योंकि 60 से जो 40 है वो क्या है स्मॉल है, तो ये किसके बराबर है 4/7 के। तो हम लिखेंगे 4/7 और फिर क्या लिखेंगे, ये लेस लिखेंगे किससे 60/70 से, और 60/70 क्या है वो 6/7 के बराबर है, तो इधर हम लिखेंगे 6/7। या अब इधर देखें, अगर मैं इस 70 इसको सपोज सारों में से ना ले लूँ, मतलब अगर मैं इस तरह इसको देखूं तो इसमें सबसे जो स्मॉल है वो क्या है, सबसे स्मॉल -21 है, फिर इसके बाद 14, फिर इसके बाद 40, फिर इसके बाद 60। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं -3/10, -1/5, 4/7 और फिर 6/7। तो यहाँ ये था असेंडिंग ऑर्डर। अब हम अगर इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना चाहे तो किस तरह, इसको उल्टा लिख लो। सबसे पहले डी का मतलब है डिसेंडिंग और का मतलब है ऑर्डर। सबसे पहले 6/7 लिख लो, फिर 4/7 लिख लो, फिर -1/5 लिख लो, फिर -3/10 लिख लो, -3/10 लिख लो। तो ये था डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब यह जो सिंबल है इसको हम इस तरह पी लिख सकते हैं कि 6/7 इधर ग्रेटर का सिंबल, फिर 4/7, फिर ग्रेटर -1/5, फिर ग्रेटर -3/10। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने सॉल्व किया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एवेल्युएट ईच एक्सप्रेशन f(x) = 8/15, y = 2 होल 1/15 एंड z = 11/15। तो इसको एवेल्युएट करें। एवेल्युएट का मतलब है पुटिंग द वैल्यू, यानी x का वैल्यू पुट करें, y का वैल्यू पुट करें, फिर इसके बाद इसका सॉल्व कर लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 1 सॉल्व करते हैं, वो है x + y। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 8/15, इधर लिख लो 8/15, फिर प्लस लिखेंगे। y की जगह हम क्या लिखेंगे 2 होल 1/15, 2 होल 1/15।
अब इसको हम सिम्प्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 15, फिर प्लस इसको मल्टीप्लाई करो और इसके साथ ऐड करो, 2 मल्टीप्लाई बाई 15 30, 30 के साथ 1 ऐड करो 31 बाई 15। अब इसको हम सिम्प्लीफाई करते हैं, ये लाइक प्रेशन है और दो प्रेशन के बीच में प्लस साइन है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम हम डिनोमिनेटर का लेंगे। तो एलसीएम इधर क्या है 15 आता है, तो इधर हम लिखेंगे 15 और फिर लिखेंगे डिवाइड का सिंबल और 8 प्लस 31 39 आता है। ये भी इसका आंसर है। अगर आप इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हो तो कर सकते हो इस तरह कि 3 को 3 1 ज़र 3 और 3 3 ज़र 9, तो ये आ गया 13 और 3 5 ज़र 15, तो ये भी इसका क्या है आंसर है। इसको आप और भी मज़ीद सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। अगर इसको हम इस तरह लिख लें 13 डिवाइड बाई 5, 5 2 ज़र 10 माइनस, तो क्या आ गया 3, इसको ऊपर इसको इधर लिख लो, इसको इधर, मतलब ये आ जाएगा 2 होल 3 बाई 5, ये भी इसका क्या है आंसर है। या आप बस आपने अगर इधर भी लिख लिया, इतना ही लिख लिया, ये भी कंप्लीट है। अगर आपने 39 बाई 15 लिख लिया तो भी ये क्या है, आपने इसको मुकम्मल सॉल्व किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 2, और वो क्या है z प्लस वाई। तो z की वैल्यू क्या है 11 बाई 15 है, और प्लस y के वैल्यू अभी हमने लिखा 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30, 30 प्लस 1 31 बाई 15, 31 बाई 15। तो इसको सॉल्व कर लो। तो ये लाइक फ्रैक्शन है और बीच में प्लस साइन है, इस कैल्शियम हम लेंगे तो 15 आएगा, तो यार हम लेंगे 15, फिर डिवीज़न का सिंबल और 11 और 30 अगर आप ऐड कर रहे तो 1 + 1 2 और 3 + 1 42, तो ये इसी क्या है आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 3 पर। तो पार्ट 3 में क्या है z माइनस एक्स, z का वैल्यू क्या है 11 बाई 15 माइनस x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 8 बाई 15। तो दो प्रश्न के बीच में अगर प्लस साइन आ जाए या माइनस साइन आ जाए तो हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम हम लेंगे डिनोमिनेटर का, और इधर डिनोमिनेटर क्या है 15 है। तो जब सेम डिनोमिनेटर हो तो फिर उसका एलसीएम वही आता है, तो इधर क्या आया एलसीएम 15। फिर डिवीज़न का सिंबल लेंगे, 2 डिवीज़न का सिंबल है 1 लेंगे, और 11 से 8 सब्ट्रैक्ट कर लो, या इधर आप लिख ले 11 माइनस 8। फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ जाएगा 11 माइनस 8 3 डिवाइड बाई 15, ये भी इसका आंसर है। या अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहे 3 1 ज़र 3 और 3 5 ज़र 15, ये भी इसका क्या है आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 4, जो इसी ही चैप्टर का और इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और वो क्या है y माइनस एक्स। तो y की जगह हम क्या लिखेंगे, इसको हमने सिंप्लीफाई किया था 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30, 30 प्लस 1 31 बाई 15, फिर माइनस लिखेंगे, और x का वैल्यू क्या है 8 बाई 15, वो 8 और बाई 15 लिखेंगे। अब दो प्रश्न के बीच में माइनस साइन आ जाए प्लस साइन आ जाए, हम एलसीएम लेंगे किसका डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर क्या है 15 है, सेम है, तो सिर्फ 15 लेंगे, और फिर डिवीज़न लिखेंगे 31 माइनस 8 लिखेंगे, तो 31 माइनस 8 लिखेंगे। अब 31 से 8 अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो 1 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो इधर हम इसे 1 लेंगे तो 11 आ जाएगा, ये 2, तो 11 माइनस 8 3, और इधर क्या आ जाएगा 2। तो इसको अगर हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 23 डिवाइड बाई 15, तो ये इसके क्या है आंसर है। ये तो चैप्टर नंबर 2 का रिव्यू एक्सरसाइज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और चैप्टर का रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।